प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक अफसोसनाक खबर असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी की, जहां बादशाहत, जहां सल्तनत चलती है, उस जगह से निकल कर आई है। यूं तो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की सल्तनत लोगों के दिलों में चलती है और लोग उनको उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद की। और अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के नाक के नीचे कुछ ऐसा हुआ जिससे इंसानियत हो गया है शर्मसार। और पहली बार असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी के इलाके में हुआ ऐसी नाइंसाफ़ी जिसको सुनकर आपका दिल झकझोर जाएगा। और इस पर खामोश है अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी, जिसने बवाल बना दिया है मीडिया के अंदर। और इस खबर को काफ़ी प्रमुखता के साथ सब जगह पर छापा जा रहा है। अब छापना कहाँ तक सही है, गलत है, इस मुद्दे को उठाना क्या है, आप बेहतर बता सकते हैं इस पूरे मामले को जानने के बाद। लेकिन यकीनन जब आप जानेंगे पूरे इस मामले को, यकीनन आप कह उठेंगे कि पहली बार अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के सल्तनत में हुआ है नाइंसाफ़ी और शर्म से झुक जाने वाला एक वाक़या, एक घटना घटा है असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी के इलाके में, हैदराबाद के अंदर, दिलों को झकझोरने वाला। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑन नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, ये आप कंकर पत्थर की तरह जो ये भीड़ देख रहे हैं, लग रहा है कि ज़मीन में किसी ने रेत बिछा दिया है। ये बल्कि रेत नहीं, बल्कि ये जिंदा इंसान और जिनके सीने में धड़कता है दिल, ऐसे दिल वाले लोगों की ये भीड़ है। और ये समंदर की तरह लोग अपने हाथों को उठाकर असदुद्दीन ओवैसी का इस्तकबाल कर रहे हैं। वजह ये कि असदुद्दीन ओवैसी जब जहां कहीं भी गरीबों, बेसहारों, शोषित, दबित और प्रताड़ित लोगों की बात होती है, असदुद्दीन ओवैसी उसकी आवाज़ बन जाता है। और अदलो इंसाफ का दूसरा नाम असदुद्दीन ओवैसी कहा जाता है आज इंडिया के अंदर। लेकिन दोस्तों, एक अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के अंदर हुआ। जी हाँ, एक इंसान जिसका नाम ख्वाजा मियाँ बताया जा रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया में उस खबरें आई है कि उस इंसान की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में। और जो अभी बीमारी चला है दोस्तों, उस बीमारी की वजह से लोगों में किस तरह से दहशत है आपको भली भांति मालूम है। लेकिन जब ख्वाजा मियाँ का इंतकाल हो जाता है और उनका पूरा परिवार हैदराबाद में कई सालों से रह रहा था, उनके इंतकाल के बाद जब उनके घर वाले उनके यानी मैयत को जब दफन करने के लिए हैदराबाद के कब्रिस्तान में जाना चाहते हैं कि मैयत को सुपुर्दे खाक कर दिया जाए, मैयत को 2 गज ज़मीन मिल जाए, मैयत को कब्रिस्तान की ज़मीन नसीब हो जाए। लेकिन दोस्तों, एक इंसानियत को झकझोर करने वाला और मुसलमानों को शर्मसार करने वाला वाक़या हैदराबाद की धरती, जहां से दारुस्सलाम, जो कि असदुद्दीन ओवैसी ब्रदर का हेड क्वार्टर है, 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है। लेकिन पूरे के पूरे इलाके में और पूरे के पूरे इलाके के बेताज बादशाह हैं अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, उस इंसान के लाश को दफन होने नहीं दिया जाता है। और यहीं तक नहीं दोस्तों, वो उसके घर वाले
दूसरे कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ भी नहीं दफन होने दिया जाता है। तीसरे कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ भी दफन नहीं होने दिया जाता है। चौथे कब्रिस्तान में जाते हैं, वहाँ भी ख्वाजा मियाँ के लाश को दफन नहीं होने दिया जाता है, सुपुर्दे खाक नहीं होने दिया जाता है। यानी कि 5 कब्रिस्तान घूम जाता है उनका परिवार, लेकिन कहीं भी जो कब्रिस्तान के मुतवल्ली होते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े सूरमा भोपाली समझते हैं, उन्होंने उन ख्वाजा मियाँ के मैयत को दफन नहीं होने दिया। जिसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं, एक परिवार जिसका गार्जियन का इंतकाल हो गया हो, एक परिवार जिसके बड़े सदस्य का इंतकाल हो गया हो, यूं भी उस परिवार के ऊपर किस तरह से मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। और ऐसे में जब मैयत को जल्द से जल्द सुपुर्दे खाक कर दिया जाना चाहिए, और लोग सुपुर्दे खाक करने के लिए जाए और आपको कोई कहे कि हम आपको मिट्टी नहीं देने देंगे, तो समझ सकते हैं आपका कलेजा किस तरह से चूर चूर हो जाएगा। और एक जगह नहीं, 5 जगहों पर आज के जो ठेकेदार हैं, मुतवल्ली हैं, वो उस मैयत को घुमा देते हैं। हद तो तब हो गई दोस्तों जब एक कब्रिस्तान के अंदर उनके लिए जनाजा यानी कब्र भी खुदवा दिया गया, और जब मैयत को वहाँ पे सुपुर्दे खाक किया जाता, तब वहाँ के लोग आ धमके और उन्होंने उस मैयत को जो है जो कब्र बना हुआ था, कब्र को फिर से मलियामेट कर दिया गया और मना कर दिया गया कि हम नहीं दफन होने देंगे यहाँ। बहरकैफ दोस्तों, दारुस्सलाम और हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ में जो लीडर रहते हैं, लोकल लीडर रहते हैं, उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उस मैयत को वो लेकर, अफसोसनाक बात है दोस्तों और मोहब्बत वाली भी बात है, वो जो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के एंटी लोग हैं, इन्होंने इस मामले पर दखल अंदाजी किया और फिर उस मैयत को जब देखा कि मुसलमान कब्रिस्तान घूमने के बावजूद उस मैयत को दफन नहीं होने दे रहे हैं, उसको लेते जाते हैं शमशान घाट, और फिर उस मुसलमान इंसान को उस शमशान घाट में दफन देना पड़ता है, दफन किया जाता है शमशान घाट में। बताइए कितना शर्मनाक बात है कि एक मुसलमान को मुसलमानों ने कब्रिस्तान के अंदर दफन नहीं होने दिया, बल्कि उसको जाकर शमशान में दफन होने दिया गया। तो दोस्तों, ये कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मुसलमानियत बदनाम हो रही है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग मुसलमान में भी फसादी होते हैं, कुछ लोग हिंदुओं में भी फसादी होते हैं। जब उनका मैयत को शमशान घाट में सुपुर्दे खाक किया जाने लगा, तब बाद में कुछ चर्चाएं हुई कि कैसे इनको यहाँ पे होने लगा, और कुछ शरारती तत्वों ने अब लोगों को भड़काना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, इनके जनाजे को यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। तो ये मामला सामने आया है दोस्तों, वो भी हैदराबाद से, वो भी जहाँ है असदुद्दीन ओवैसी की तूती बोलती है, वहाँ जहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी की तूती बोलती है। अगर यहाँ तो हाँ कर दे, अगर पूरब को पश्चिम कह दे तो सारे पश्चिम कहने लगेंगे, और पश्चिम को अगर उत्तर कह दे तो सारे उत्तर कह देने लगेंगे। उस जगह पर हैदराबाद पर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के नाक के नीचे इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई दोस्तों। इसीलिए टाइटल भी मैंने पहली बार दिया है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के रहते हुए हुआ नाइंसाफ़ी, इंसानियत हुआ शर्मसार। दोस्तों, आप बता सकते हैं, और इन तमाम मामले को अब सोशल मीडिया काफ़ी तेज़ी के साथ उठा रही है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, लल्लन टॉप से लेकर बड़े बड़े चैनल, द लाइव टीवी, लल्लन टॉप और जितने बड़े बड़े चैनल हैं, सब ने इस मुद्दे को उठाया है दोस्तों। और इस मुद्दे ने यकीनन सवालिया निशान कायम कर दिया है। और हम भी पूछना चाहेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से कि ये नाइंसाफ़ी है या नहीं। एक मैयत को इस तरह से शमशान में दफन होने के लिए मजबूर किया जाना कितना
सही है कितना गलत है, आप हजरात भी इसके ऊपर जरूर बोले। अफसोस 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 मेरे जानिब से सिर्फ अफसोस।